आपने सुना होगा, वहाँ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं हेल्प इंडिया वुमेन फाउंडेशन। इनकी अमेरिका में 20 संस्थाएँ चलती हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, बहुत मामूली सा। अभी मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ ही जी रही हूँ, बहुत बड़ी नहीं है। मैंने MSc किया है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जूलॉजी से। अभी प्रेजेंट में मेरा फाइनल ईयर चल रहा है B.Ed का आपके इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। सोशल एंटरप्रेन्योर में हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन। ये हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन बिजनेस कोच हूँ मैं इसी हेल्प इंडिया के थ्रू। मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। हमारी एक टीम है आपकी इसी उत्तर प्रदेश में, टीम मनीषा नाम से, उसमें मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट भी हूँ इसी हेल्प इंडिया ऑनलाइन से। मेंबर हूँ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ वुमेन वॉरियर्स। महिलाएं अपने आप को कैसे सशक्तिकरण बनाएं, इसका लंदन में एक NGO चलता है, उसकी मैं मेंबर हूँ लाइफ टाइम। तो इस युग में कैसे हम पुरुषों के साथ अपना हाथ में हाथ मिला के, कदम से कदम, ये नहीं कि हाथ में हाथ डाल के, उनके साथ उनके युग में भी हम लोग कैसे अपने आप को स्टेबल कर सकें, सशक्त बना सकें। माइंड इन क्लब न्यू दिल्ली मैं मेंबर हूँ। यहाँ पे हम लोग भी फैसिलिटी देते हैं, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, रेस्टोरेंट में फैसिलिटी मिलती है, कई तरह की फैसिलिटियाँ हैं। आपकी हेल्प इंडिया में मैं बताऊँ, मैंने यूट्यूब कोर्स यहीं से कंप्लीट किया। आगे विज्ञान परिषद आपने सुना होगा, इलाहाबाद में है, यहाँ की मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ। यहाँ वैज्ञानिकों का सम्मेलन होता है, तो देश विदेश से जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, यदि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे सम्मेलन होता है तो ये विज्ञान परिषद हमारे इलाहाबाद में सिचुएटेड है, वहाँ पे होता है। SSC कोर्स किया है, मामूली सा होता है, लोग कहते हैं SSC कर लो बहुत है, ये भारत सरकार का नीति आपने सुना होगा सभी लोगों ने, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। APJ अब्दुल कलाम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है इलाहाबाद में, वहाँ से मैंने कोर्स कंप्लीट किया था। टैली RP9 का कोर्स मैंने किया है। DTP कोर्स भी किया है इसी संस्था से। DCA किया था जब मैं इंटर में थी, तब आपके यहाँ GT रोड पे जाते हुए पूरा मुक्ति पड़ता है, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ, ठीक है बैठिए। कई गाँव से महामाया मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल, वहाँ मैंने पढ़ाई शुरू की। वहीं से मुझे चस्का लगा सेमिनार्स का, छोटी सी उम्र से, तो आज तक की ये जर्नी रही मेरी, यही से स्टार्ट हुई। अब आती हूँ अपनी संस्था की। हमारी संस्था, जैसा मैंने बताया, हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑर्गेनाइजेशन, अभी फिर मल्टीपल होल्डर बोला जाता है इसको। ये 5 विंग पे मेन विंग इनकी है, 5 विंग काम कर रही है। पहली विंग इनकी आती है शिक्षा, यहाँ पे आप देख सकती हैं, स्क्रीन बड़ी है ये। शिक्षा यहाँ पे क्या है, डिजिटली, जैसा मोदी जी भी कहते हैं कि भाई डिजिटली करो, क्योंकि कोरोना काल लगा था। जब कोरोना लगा था तो सभी के यहाँ महामारी की तरह, जैसे कोरोना आया वैसे महामारी लोगों के रोजगार में आ गई। तो हमारे संस्था होल्डर डॉक्टर जगदीश पारी जी ने इसको डिजाइन किया था। हालांकि इस संस्था को बनाने में 1.5 साल लगे हैं। तो इसमें क्या है, शिक्षा के माध्यम से हम लोग 1 से 10वीं तक का आपका सभी बोर्ड, UP बोर्ड, ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, सभी बोर्ड्स के आपके कोर्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। और डिजिटली की वजह से यहाँ पे देखिए, आपका कोई बच्चा है पढ़ने जाता है तो आप शाम को जब पढ़ाते हैं उनको या पूछते हैं क्या गुरुजी ने पढ़ाया क्या, तो शायद वो बता पाता हो 1 चैप्टर 2 चैप्टर या 1-2 पन्ना। और आप शाम को मूवी लगा के उसको दे दीजिए, सुबह पूछ लीजिए,
मूवी में क्या हुआ था, हो सकता है वो बर्थ से लेकर के डेथ तक की स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर जाए। मैं गलत कह रही हूँ सही? आपका बच्चा पूरी मूवी एक्सप्लेन कर जाएगा। यहाँ पे वही चीज को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, 1 से 10 तक के हमारे कोर्स सारे अवेलेबल हैं, पीपीटी के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू। बुक चाहे बुक भी पढ़ सकता है बच्चा, ऑडियो और वीडियो भी पढ़ सकता है। क्वेश्चन पेपर्स अपलोड हैं विद वीडियो विद एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चा, खुद अपने आप ऑटोमेटिक इस पे रिजल्ट पाएगा, क्या कैसे परसेंटेज है उसका, क्या लेवल है। यहाँ पे आपको 1 से 10 तक के कोर्स मिल जाएंगे डिजिटल माध्यम से। दूसरी विंग आती है प्रिवेंटिव हेल्थ की। ये विंग हमारे यहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट तैयार कर रही है। हम लोगों का क्या उद्देश्य है, 2021 दिसंबर 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ भारत सरकार को सौंपना, जिसकी मुहिम हमारे देश विदेश में भी चल रही है, इंडिया में भी चल रही है। 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट हम लोग को तैयार करने हैं और ये भारत सरकार को देने हैं। और हमारा भारत सरकार से क्या टाई अप है, ये कि जो हमारे 1 करोड़ प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट हैं, आपके यहाँ मेडिकल विभाग से जो भी वैकेंसी आती है, सबसे पहले हमारे प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट को रिक्रूट किया जाए। उसके बाद अगर आपके यहाँ वैकेंसी बचती है तो जो आपके यहाँ अप्लायर होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे सारे प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट रिक्रूट किए जाएंगे। थर्ड विंग है इसकी एम्प्लॉयमेंट विंग। आज की युग में सबसे जरूरी है, क्योंकि जब से कोरोना लगा सबका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। एम्प्लॉयमेंट विंग में क्या है, एम्प्लॉयमेंट विंग ये है यहाँ पे हमारे साथ, हमारी संस्था के साथ 1000 तरह की कंपनियां रजिस्टर्ड, उनकी जितनी भी वैकेंसियां होती है आप तो समझ रहे होंगे, छोटे लेवल से लेकर अधिकारी लेवल तक। हम लोग अपने यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटर पास, हाई स्कूल, जिनके भी बच्चे जैसे भी होते हैं उनका रिज्यूम बनवाते हैं, जो रजिस्टर हमारी फैमिली में है उनका रिज्यूम बनवाते हैं, यहाँ अपलोड करवाते हैं। फिर उनकी बच्चों की ट्रेनिंग होती है इंटरव्यू क्रैक करने की, क्योंकि सब कुछ बच्चा पास कर लेता है लेकिन फेल होता है कहाँ पे, इंटरव्यू। पीछे से भाई साहब। हाँ तो सही, हाँ सही, इंटरव्यू में फेल हो जाएगा, लाख पैसा भी देते हैं। कितना देते हैं? कोई सीमित नहीं, कितना देते हैं? कोई सीमित नहीं। तो थोड़ी खाली रहती तब भी ठीक है। तो अगर देखिए, सही कह रही है दादी जी, सही कह रही है, कितना दे दो तब कम रहा। तो तैयारी हम लोग इंटरव्यू में करवाते हैं, 1 साल 6 महीने की ट्रेनिंग उनकी बढ़िया चलती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग भेजते हैं और यहाँ से ट्रेंड बच्चा जाता है तो क्रैक ही करके आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग दे के अगर इंटरव्यू पे भेजी जाती है तो क्रैक होना ही होना है। और यहाँ पे ये है मेन विंग हमारी है हेल्थ विंग, सबसे बढ़िया विंग, जिसकी सबको जरूरत होती है, हमें भी, आपको भी, बड़े को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, यहाँ तक कि अंबानी की भी जरूरत है। हेल्थ विंग के वीडियो बना रहे हैं, जैसे होने के लिए चले जाओ, परत दे आओ, फिर आओ तुम जा। 3 सेवाएं डिस्कस करूँगी। पहली सेवा, मेंबर की बहन बेटी की शादी, इसमें 50,000 से 5 लाख तक आप लोगों की मदद की जाती है थ्रू सिस्टम। ये पैसा भी आपको वापस नहीं देना है हमारी संस्था को, ना ही ब्याज देना है उसका।
और एक बार आप क्वालिफाई हो गए थ्रू सिस्टम, उसके बाद आपको ये मदद हर साल मिलेगी। दूसरी मदद है मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल है। इस हेल्प के थ्रू आपको 50,000 से 10 लाख की मेडिकल क्लेम मिलती है। इस मेडिकल क्लेम में भी आपको वापस नहीं करना है वो पैसा, ना उसका ब्याज देना, ये भी थ्रू सिस्टम है। एक बार ये भी पास होने के बाद बार बार मिलेगी। साल में ये मेडिकल हेल्प और मैरिज हेल्प एक व्यक्ति को एक बार दी जाएगी, आपका जो भी सिस्टम के थ्रू हो। दूसरी, जो मेंबर होते हैं हमारे यहाँ रजिस्टर्ड, उनकी 1 लाख की डेथ क्लेम होती है 60 साल तक की। खुदा ना खास्ता आप लोग के साथ बुरा हो, मेरे साथ बुरा हो, कह नहीं सकती किसी के साथ कब क्या घटना हो जाए, हम आपसे और नहीं होते हैं। तो इसमें 1 लाख की डेथ क्लेम होती है। एक 61 61 और 62 साल की जो होते हैं, उसके बाद आपको 50 मिलती है। उसके बाद आपका ड्यूरेशन खत्म। लेकिन यहाँ पे भी एक सुविधा, क्या पेंशन, हम लोग अपनी संस्था से कुछ अमाउंट जिस दिन रजिस्टर होते हैं, ये नहीं कि 60-62 साल के बाद, जिस दिन रजिस्टर हों उसी दिन से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और उतना ही अमाउंट, मान लीजिए हमारा अमाउंट आपके पास 5,000 का है और 5,000 अमाउंट हम देंगे, हमारी संस्था देगी, और इसी अमाउंट के भारत सरकार के द्वारा पेंशन दिलवाई जाएगी। अब आप खुद देख लीजिए कितना होता है 60 साल। अभी आज कोई व्यक्ति है, उन्होंने किया, तो आज के एवरेज में अपना अमाउंट गिनिए, और सरकार से भी ये दिलवाई जाएगी 60 ईयर तक ही। मान लीजिए आज के खाना में ही 60 ईयर के बाद कोई शायद जीता नहीं है। पहले था कि 100 साल, 150 साल, 110 साल जी लेते, 70 साल तो 80 साल जी सकते हैं, इतनी तो हमारी खेती में क्षमता है। तो ये सुविधा दी गई है। लास्ट सबसे बड़ी बिल जो है इंटरप्रेन्योरशिप, व्यापार सबकी जरूरत है, पर मजबूर हम हैं कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। माता जी कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं। बहन जी बुरा मत मानिएगा, आप घूंघट काढ़िए तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए, बहन जी कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं अपना काम, लेकिन मजबूर हैं कि इनके पास पूंजी नहीं है, कैसे स्टार्ट करें। तो हम लोग यहाँ से उनकी मदद करते हैं उनका बिजनेस स्टार्ट करवाने में। तो जैसा आपका उठता है वैसे ही हम लोग बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। और ये भी बिजनेस जैसे अब दिक्कत आई, चलो स्टार्ट अब का किया जाए, तो उसमें भी आपको कुछ करना नहीं, वो कि हमारी संस्था का हेडक है। यहाँ पे जैसे कोई उन्होंने अचार बनाया, मान लीजिए अचार का बिजनेस स्टार्ट किया, अब इनका अचार गई कहीं मार्केट में बेचने, कभी बिकेगा नहीं, तो बेकार भी हो सकता है या इनका घाटा हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ इनका अचार WHO से सर्टिफाई होकर के हमारे पोर्टल पे आएगा। पोर्टल पर आने के बाद हमारे यहाँ 2 लाख रजिस्टर्ड मेंबर अभी हैं। अगर इनका अचार हमारे WHO ऑफिसर्स ने पास कर दिया, पोर्टल पे ही लग गया, लैंड टाइप इनको इनकम दे जाएगा, प्लस 2 लाख मेंबर इनके बन, ये 2 लाख मेंबर इनके कहीं तक से मस नहीं होने वाले, और नहीं तो कल इनका बिजनेस अलग से क्योंकि बस आपको सबसे थोड़ा होती है कि हाँ ये हमारे 2 लाख कस्टमरों को हेल्प कर पाएंगे। एक बैंक हमारे पोर्टल से मांग
बढ़ गई दी हमें अपना सुमन सुमन जी का ही अचार खाना। सुमन जी के अलावा कोई अचार नहीं खाना, क्योंकि सुमन जी का अचार हमारे होटल पे चढ़ा हुआ है। तो ये अब चाहे अपना मजदूर लगा के करें या खुद ये सब पूरी कर पाए, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। माल इनको देना है और इनको कहीं जाना भी नहीं, घर पे ही तैयार करेंगी, थ्रू बाय डाक इनका पार्सल चला जाएगा। पूरा माल गैलरी होम गैलरी होती है हमारे यहाँ, हम लोग हर जगह अपना डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। तो वहीं पे इनके यहाँ जो रजिस्टर गैलरी कहाँ रखवा दिया जाएगा, कहीं जाना भी नहीं। कहाँ से इनका पार्सल यहाँ से लेके राजस्थान तक, महाराष्ट्र तक, भैया दूर दूर तक चला जाएगा बाई डाक। नहीं इनको कहीं जाना है ना, क्योंकि ये हमारी सदस्य थी तो इनका वैलेट में पैसा आ जाता है। हमारे यहाँ RBI वैलेट पे एक आपको डिजिटल वैलेट मिलता है, थ्रू वैलेट ही आपका कार्य होता है। ये रही मैं 5 दिन। अब आते हैं अदर्स। अदर्स 12 तारीख की दिन अभी स्टार्ट हुई है और 25 दिन आने वाली है। फिलहाल 12 दिन के लिए चर्चा की जाए। हेल्पिंग में बता चुकी हूँ आपको DMIT। कोई बच्चा मुझे बताएगा DMIT क्या है? आप छोड़ और आपका बच्चा छोड़ के बाकी अदरवाइज। हाँ नहीं, मैं मुझे जवाब दे दीजिए, मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगी, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी इसको। नहीं बताइएगा नहीं आप होल्डर। हाँ बोल दीजिए, नहीं मालूम है तो मैं आगे एक से जवाब आ जाएगी। ये बोली हाँ नहीं कब हूँ। हाँ बताएं, देखिए DMIT डर्मेटोग्लाइटिक मल्टीपल मैरिज तो है नहीं, एक्सप्लेन कैसे करें। चलिए कोई बात नहीं। आपके बच्चे हैं? पढ़ता भी मान लीजिए इनका बच्चा, एक उदाहरण, बहुत दूर मत जाइएगा। वो जो बनना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी मतलब जो हम चाहते हैं वो उसके ऊपर हम जो नहीं रहेंगे कि वो क्या बनना चाहता है, तो जो उसको अच्छा लगेगा, जिस चीज़ में वो जाना चाहता है, जिस लाइन में वो करेगा। अच्छा आपका आपकी भी कुछ ख्वाहिश होगी। हाँ बट ऐसा करेंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर जोर दे रहे हैं, वो ऐसे लाइफ में ऐसे फंस जाएगा। तो मुझे ये गलत है कि हम अपने आप को एक माँ की जगह रख के बताइए। माँ बननी अभी एक बच्चे का भविष्य निर्माण करने जा रहे हैं। क्या चाहती हैं बच्चे को? डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बनाना, या सिंगर बनाना, बैट बॉलर बनाना? बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। शायद इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। सब लोग एक बार जोर से ताली बजाएं। शायद हमारे समझ से 95 मदर्स पेरेंट्स जो हैं वो ये जवाब नहीं देंगे। वो बोलेंगे बेटा ये बन, बहुत अच्छा जवाब है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पहले ही एक मिनट ठीक है, अब बैठिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो उसकी इच्छा हो, हम जोर नहीं दे सकते एज ए मदर। इन्होंने बहुत अच्छा पेरेंट का रोल निभाया है। एक बार और क्लैपिंग होनी है। पेरेंट बच्चे के ऊपर बोझ बनाना नहीं। पड़ोसी का बच्चा तो डॉक्टरी करेगा, हम कर रहे कराओ तुमका, चाहे जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, बच्चे की मेंटली डिस्टर्बेंस होता है, प्रेशर पड़ता है।
आपका बच्चा शायद क्षमता हो उसके पास मेडिकल क्वालिफाई करने की, शायद उसके पास इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने की क्षमता हो। ठीक है, इसी तरह हर बच्चे के अंदर फील्ड निर्धारित होता है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है, किस चीज़ की क्षमता है, हम आप नहीं जानते। लेकिन हमारे यहाँ इस सुविधा है साइंटिफिक टेक्निक के थ्रू, इसका नाम है DMIT। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, महिलाएं जानती हैं 6 से 7 महीने में बच्चा शायद पेट में पैर मारने लगता है ना? ठीक है, तभी जब उनकी उंगलियों का निर्माण होता है बच्चे की, तभी से उसका भविष्य निर्धारित वहीं से हो जाता है। लेकिन सोसाइटी में आने के बाद सोसाइटी को देखते हुए जैसा माहौल वैसे ढलना पड़ता है, प्लस प्रेशर गार्जियन का, पड़ोसी के बच्चे का, पड़ोसी के माँ बाप का। हम आप समझ ही नहीं पाते हैं कि यार हम कराएं क्या बच्चों को। पड़ोसी का बच्चा तो बहुत क्वालिफाई कर रहा है, इंटरनेशनल नेशनल खेल रहा है, हमारा बच्चा घरों में नहीं खेल पा रहा, डिस्ट्रिक्टों नहीं खेल पा रहा है, क्या कमी है? और आप लोग को सोचना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग को खुद सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि सभी चाहते हैं आपके बच्चे डेवलप हों। कोई गार्जियन नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डल माइंड का रह जाए। ठीक है, ये साइंटिफिक है। हम लोग फिंगरप्रिंट के थ्रू इनकी जांच करते हैं और उनके पोटेंशियल को पहचान के उनकी फील्ड निर्धारित करते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं कि आपका बच्चा इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि इससे आपका पैसा भी बच जाएगा। क्योंकि अगर मेडिकल कराने पे अड़ जाएंगे तो मेडिकल में पैसा जाएगा, क्योंकि क्षमता तो उसकी मैथ वाली है, इंजीनियरिंग वाली, बायो वाली तो उसको समझ ही नहीं आती, चीर फाड़ आँख पाँच। तो इससे पैसा भी आपको लॉस होता है, टाइम भी लॉस होता है, आप और आपका बच्चा खुद डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है सर, हमारे सर्वेश जी हैं, ये DMIT होल्डर हैं यहाँ पे, तो आप चाहें तो इनसे ले सकते हैं। अभी इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ट्रेनिंग चल रही है, जब ट्रेनिंग हो जाए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये रही हमारी DMIT भी ट्रेनिंग विंग, पूरा ट्रेनिंग पैनल बैठा हुआ है हर विंग के लिए। आपको नहीं आता है, हम तैयार करेंगे, बस आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए कि हम सीखना चाहते हैं। ये है हमारे पंकज वर्मा जी, ट्रेनिंग विंग चेयर, पूरा पैनल संभालते हैं ट्रेनिंग, कहीं जाना भी नहीं ट्रेनिंग के लिए, घर ही बैठे ऑनलाइन। जूम सुना होगा आप लोगों ने, जूम के थ्रू ही ट्रेनिंग आपको मिलेगी। प्रोडक्ट बिंग आता है, अगर कोई प्रोडक्ट है आपका हैंडमेड प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट से भी इनकम कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट हमारे पोर्टल पे होगा, उससे जो इनकम आएगी सीधे आपके RBI वॉलेट में जाएगी। ई गवर्नेंस भी ये सबसे जरूरत है हमारे यहाँ। क्या आप घर का, टीवी का, पंखा का, बाजा का, बिजली का बिल भरते हैं, सबका बिल आता है, चलाते हैं, जो बिजली बिल नाम से जानी जाती है। दुकानों में मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, उससे कुछ पैसा भी आपको आता है क्या? बिजली का बिल भरने जाते हैं, बिजली विभाग वाले कुछ पैसा भी देते हैं। जब मोबाइल रिचार्ज करवाने जाते हैं तो कुछ पैसा देते हैं क्या? नहीं देते। हमारे यहाँ ये सब हमारे पोर्टल से आप बिजली का बिल भरते हैं तो आपकी बिजली बिल जो भी है उसका 20% आपके RBI वॉलेट में जाएगा। पैसा आपका ही है, देते बिजली विभाग को, सारा चला जाता है। लेकिन अब भी देंगे बिजली विभाग को ही, लेकिन उस बिजली विभाग को 30,000 का मान लीजिए बिल गया आपको, तो उसका 20% वापस आपके RBI वॉलेट में थ्रू पोर्टल। इसी तरह मोबाइल रिचार्ज का भी, अगर रिचार्ज आप करवाते हैं तो उसका भी 20 से 15% आपके वॉलेट में ट्रांसफर। एजुकेशन भी, शिक्षा को मैं बता चुकी हूँ। डिजिटली कोई स्कूल भी चलाता है तो वो थ्रू के इस सिस्टम के थ्रू
अपना स्कूल के बच्चों को बहुत अच्छा फिजिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरह से डेवलप कर सकते हैं। वुमेन्स विंग में हम लोग मदरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं। इसमें योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए मैक्सिमम में। ये हमारे यहाँ वुमेन विंग के थ्रू मदरप्रेन्योर तैयार की जा रही, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये घर बैठे बच्चों को ट्यूब कर सकती हैं। एरिया वाइज हमारा डिवाइडेड है, पर बच्चा कितना बैलेंस आपको मिलेगा। क्योंकि विलेज एरिया में 500 रुपये, एक बच्चे से 500 रुपये संस्था आपको देगी। जो आपका वैलेट है उसी में आएगा। आपको बच्चे भी नहीं ढूंढने जाने, आपके एरिया के जितने भी मेंबर के बच्चे हैं वो हमारे रजिस्टर्ड मदरप्रेन्योर ट्रेनर के पास होंगे। उनके पास ही हम लोग भेजते हैं, क्योंकि ट्रेनर हमारी ही होती हैं, बच्चे भी हमारे ही मेंबर हैं। तो इस थ्रू आप भी 500 रुपये का इनकम कर सकते हैं। अब आती है प्रिवेंटिव हेल्थ विंग। मैं बता चुकी हूँ प्रिवेंटिव हेल्थ उपकरण कंसल्टेंट हम लोग देने वाले हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर विंग समाज सेवा के साथ साथ कैसे आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक बनाए रखें, इसके साथ ये है सोशल एंटरप्रेन्योर। इसके थ्रू ट्रेनिंग जाती है, आपको दी जाती है कि समाज सेवा भी आप कर सके और आपका इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक रहे। क्योंकि भाई समाज सेवा तभी जेब से निकलेगी जब आपके जेब में पैसा होगा। पैसा नहीं है तो समाज सेवा गई, हाँ नहीं कर सकते हैं। तो आप खुद मजबूत रहेंगे तो आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। ठीक है। लीगल बिल, सुप्रीम कोर्ट की 8 जजों का पैनल है। हमारा सारा प्रोसेस वहाँ से पास आउट होके आया है। आपका जो भी प्रोसेस है यहीं से पास आउट होके जाएगा। एम्प्लॉयमेंट भी मैं बता चुकी हूँ, रोजगार के लिए तैयार किया जाता है आपके बच्चों को। सोशल मीडिया सबसे बड़ी चीज, मुझे पता है यहाँ पे शायद सबके पास एंड्रॉइड फोन हो, सबके पास एक बताइए, मैक्सिमम लोगों के पास होगा, ये कह सकते हैं। ये कहिए कि यहाँ से अगर 100% मान के चलूँ आप लोग को, तो शायद 75% के पास ये होगा, है ना। लेकिन करते क्या है इससे कोई बताए, खड़े होके बताइए। अब हम कहाँ देखें, किसको देखें? हाँ खड़े बोलिए। क्या क्या करते हैं इससे? ज्यादातर आज के युग में टाइम पास करते हैं और सेकेंड प्रेजेंट टाइम में दीजिए पबजी बहुत अच्छा, पबजी बहुत, इससे ज्यादा अगर इससे कोई गेम है। पबजी से जीतता कहाँ? ऐसे लोग यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे जो टाइम पास कर रहे होंगे, जो कुछ लोग होंगे जो इस योजनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार पबजी एक गेम होता है टाइम पास करना। दिया जवाब दिया, शायद बहुत से लोग अपने